पहले ही सीन में दिखाता है अंधेरी सड़क पे एक डरी हुई जख्मी औरत भाग रही है और पीछे से कोई हाथ उसे खींच के ले जाता है। फ्रेंड्स, आज की मूवी एक साउथ कोरियन हॉरर साइकोलॉजिकल बेस्ड है। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है जिसकी IMDb रेटिंग 4.9 है। मूवी का नाम है लिंगरिंग, लेकिन काफ़ी जगह इसका नाम होटल लेक भी दिया गया है। सो कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए एंड उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। तो अब शुरू करते हैं। यूमी को चाइल्ड सोशल सर्विस से कॉल आता है कि वो अपनी छोटी सिस्टर जियो को वहाँ से ले जाए। यूमी और जियो के मॉम सेम होते हैं लेकिन डैड अलग अलग। उनकी मॉम 5 साल पहले ही गुजर चुकी है और जियो के डैड उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। इसीलिए मैटरनल सिस्टर यूमी को कॉन्टैक्ट किया गया क्योंकि इसके अलावा बच्चे किसी और को नहीं दे सकते। चाइल्ड सर्विस की लेडी कहती है कि जियो बहुत इमेजिनेटिव बच्ची है लेकिन झूठ भी बहुत बोलती है। डिस्ट्रप्टिव फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से कोई पेरेंट्स भी उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते। यूमी खुद अपने करियर में स्ट्रगल कर रही है और एक बच्ची को अपने साथ रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं। इसीलिए वो जियो को उनके मॉम की फ्रेंड के पास छोड़ने का फैसला करती है। उनका एक होटल है जहाँ उसकी मॉम काम किया करती थी। जियो का जन्म भी वहीं हुआ था। होटल जाने के रास्ते में यूमी को एक औरत दिखती है जिसका सर अचानक उसकी गर्दन से अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। पर कार से उतर के देखने पे वहाँ कोई नहीं होता। आंटी यूमी को प्यार से वेलकम करती है। होटल पूरा खाली रहता है, बस उसकी आंट और एक मेड ही रह रहे हैं और उनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है। आंटी कहती है ऑफ सीज़न होने की वजह से गेस्ट नहीं आ रहे हैं। वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह उनका बेटा और यूमी बचपन में यहाँ खेला करते थे। यूमी कहती है उसे जैसे ही कोई जॉब मिलेगी वो जियो को ले जाएगी, पर आंट उसे कुछ दिन यहीं रुकने को कहती है क्योंकि यूमी की मॉम की बरसी आने वाली है। यहाँ जियो होटल के कॉरिडोर्स में घूम रही होती है। एक बॉल उसके पास रोल होते हुए आता है और देखती है कि सामने एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। यूमी भी पीछे से आ जाती है और वही खुला हुआ कमरा नंबर 405 में जाती है जो उसकी माँ का हुआ करता था। यूमी अंदर जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। उसके बाद कबर्ड में रखे पुराने बॉक्स से उसे अपनी माँ का हेयर क्लिप और बचपन का खिलौना मिलता है। वो उसे जियो को दे देती है और उसे इस कमरे में आने से मना करती है। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में घुसते ही उसे पहले बदबू आती है। फिर कमरा सेट करते करते जियो कहती है उसे हाइड एंड सीक खेलना है और दौड़कर कहीं छुप जाती है। यूमी उसे ढूंढना शुरू करती है और कमरे के बाहर मेड से जियो का पूछती है। मेड उसे वियर्ड सा आंसर देती है कि वो यहाँ फंस चुकी है, नहीं मिलेगी। लेकिन जियो लॉन्ड्री बैग वाले ट्रॉली में छुपी होती है और बाहर देखने पे उसे किसी का पैर नज़र आता है। वो वहाँ से भागती है और आंट से टकरा जाती है। असल में आंट उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ रोकने की वजह क्या थी। यूमी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट पहुंचती है और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसे कोई खड़ा नजर आता है, पर लाइट जलाने पे कोई नहीं होता। डिनर टेबल पे आंट यूमी को कहती है कि जियो को होटल के पीछे वाले अम्यूजमेंट पार्क लेके जाना ताकि बच्ची का मन बहल जाए। यही पार्क में यूमी भी अपने मॉम के साथ आया करती थी। फिर वो यूमी को कहती है तुम बहुत सुंदर हो और उसे घूरती रहती है जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। सुबह यूमी आंट के साथ होती है जो गुलाब को आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव्स देकर गुलदस्ते में सजा रही होती है। आंट कहती है अब ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। यूमी कहती है लेकिन ये असल में मरे हुए हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आता है। देखकर लगता है आंट और उनमें काफ़ी क्लोज रिलेशन है। ऑफिसर पड़ोस में एक मिसिंग लेडी की रिपोर्ट लाया होता है और उन्हें अलर्ट रहने को कहकर चला जाता है। अम्यूजमेंट पार्क जाकर जियो बहुत खुश होती है, पर थोड़ी देर बाद यूमी देखती है कि वो किसी से बातें कर रही है जिसे वो देख नहीं पाती। पूछने पे जियो कहती है वहाँ एक लेडी थी जो मेरे साथ खेलना चाहती थी। अब होटल में दोनों खेल रहे हैं और यूमी को लगता है कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद है। अचानक अंधेरा हो जाता है। उसे एक औरत दिखती है जो पीछे की तरफ मुड़ी है और उसे आवाज़ देने पे उसका सर सामने की तरफ घूमने लगता है। तभी यूमी की आंख खुल जाती है और वो खुद को सोफ़ा पे लेटा हुआ पाती है। वो सोचती है कोई बुरा सपना होगा और जियो को ढूंढने लगती है। नीचे उसे मेड शराब पीते हुए दिखती है जो नशे में भी उसे वार्न करती है कि बच्ची को यहाँ ना छोड़े क्योंकि इस जगह ऐसा कुछ है कि कोई यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता और इसीलिए सारे स्टाफ्स भी यहाँ से भाग चुके हैं। मैं भी कब का छोड़ देती अगर मेरे पास पैसे होते। यूमी पूछती है यहाँ ऐसा क्या हुआ था। वो अपनी कहानी बताती है कि एक दिन हाउसकीपिंग करते हुए उसे कॉरिडोर में एक न्यू स्टाफ दिखी जो सीधा रूम नंबर 405 में गई। मैं भी उसके पीछे पीछे रूम तक गई पर रूम खाली होता है। फिर मुझे सामने टीवी में किसी की परछाई दिखी लेकिन पीछे मुड़ने पे कोई नहीं था और धीरे धीरे वो परछाई पास आने लगी। मैं डर कर वहाँ से भाग गई। सुना है उस कमरे में एक औरत ने सुसाइड किया था।
काफ़ी दिनों बाद उसकी बॉडी बहुत बुरे हालत में मिली। उसकी आंखें पूरी बाहर निकली हुई थी। यूमी उसे चुप करने को कहती है, जिस पे वो कहती है कहीं वो मैडम की फ्रेंड यानी तुम्हारी माँ तो नहीं थी। यूमी चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। कमरे में यूमी को कलर पेंसिल से बना अजीब सा ड्राइंग दिखता है, जिसमें लाल रंग से बना रस्सी जैसा कुछ और सर कटे लोग होते हैं जो जियो ने बनाई होती हैं। मेड अपने शक को यकीन में बदलने बेसमेंट जाती है, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखी। यूमी अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ उसे जियो मिल जाती है। वो उसे कमरे में आने के लिए डांटने लगी तो जियो कहती है वो लेडी जो यहाँ रहती है उसे खुद बुलाती है। यूमी गुस्से में कहने लगी, झूठ मत बोलो, यहाँ कोई नहीं रहता। पर जियो यूमी को कहती है तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि वो लेडी तुम्हारे पीछे ही खड़ी हंस रही है। उसकी बात सुनकर यूमी सहम जाती है। अब दिखाता है यूमी आंट के पास बैठी है और कहती है आप मेरे लिए माँ जैसी हैं, क्योंकि मेरी मॉम मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैं उनके लिए कभी थी ही नहीं, शायद उन्हें कभी मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। आंट कहती है शायद ये किस्मत है कि तुम यहाँ वापस आ गई, अब हम फैमिली की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हें होटल को चलाना सिखाऊंगी। यूमी सोच कर बताऊंगी कहती है, लेकिन आधी रात में वो बिना किसी को बताए होटल छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि वो भी यहाँ अपनी मॉम की तरह फंसकर नहीं रहना चाहती। पर बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि आंट का उसे फ़ोन आता है कि जियो कहीं खो गई है। पुलिस का शक मेड पे जाता है, क्योंकि वो भी गायब होती है, लेकिन मेड का फ़ोन और सारा सामान उसके कमरे में ही पाया जाता है। अगर उसे भागना होता तो वो सामान छोड़कर नहीं जाती। पुलिस यूमी से पूछती है कोई ऐसी जगह पता है जहाँ बच्ची जा सकती है। तब यूमी को अम्यूज़मेंट पार्क का ख्याल आता है। वहाँ वो देखती है कि जियो किसी लेडी के साथ कहीं जा रही है और उसे वो उसकी मॉम जैसी लगी। वो पीछा करने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ आंट आ जाती है। वो उसे वापस होटल ले आई और एक इंजेक्शन देकर कहती है तुम आराम करो। होश आने पर यूमी को वही मेड रूम के दरवाजे पर खड़ी मिलती है। वो कहती है मैंने उस लेडी को देखा है, वो यहीं है, बहुत नीचे गहराई में, पर अब बहुत देर हो चुकी है कहकर चली जाती है। यूमी उसके पीछे उसके कमरे तक जाती है, जहां बाथरूम के शेल्फ पे पड़ी उसकी डेड बॉडी उस पर गिरती है। मतलब कि वो पहले ही मर चुकी थी और उसकी रूह उसे कुछ बताना चाहती थी। पुलिस बॉडी कलेक्ट करने आती है और इस पर शक यूमी पे जाता है, क्योंकि मेड की बॉडी का पता होना और बहन के गायब वाले दिन होटल छोड़कर भागना, ये दोनों ही चीज़ें उसी की तरफ इशारा करती है। रात में यूमी को बार बार अपने माँ के होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि ये उसकी माँ जियो के गायब होने के पीछे तो नहीं। इसी कश्मकश में सुबह हो जाती है। उसी दिन यूमी को रास्ते में एक स्कूल का लड़का मिलता है, जिसके एक आंख में पट्टी लगी होती है, और उसे पूछता है क्या उसे उसकी बहन मिल गई जिसे वो पार्क में ढूंढ रही थी। यूमी चौंक जाती है। फिर वो कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। दोनों होटल पहुंचते हैं और उस आँख की पट्टी हटाने पे बिल्कुल सफ़ेद उस आँख का रंग होता है। उस आँख की ये खासियत है कि ये उन्हें देख सकती है जो इस दुनिया के अब नहीं है। वो सीधा बेसमेंट में जाता है और जो वहाँ है उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो ना पूरा मरा है और ना जिंदा है। वो यूमी से कहता है शायद तुम्हारी बहन भी मर चुकी है और उसे भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। यूमी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्या उन मिसिंग लड़कियों और जियो के मिसिंग होने में कोई कनेक्शन है। उसके बाद वो फ़ौरन रिसेंटली मिसिंग लड़की के घर जाती है, जहाँ उसके डैड बताते हैं गायब होने से पहले वो लोकल में किसी औरत से पियानो सीखने जाती थी। वो आंट की फ़ोटो दिखाती है, जिसे देख वो आदमी चौंक के कहता है यही वो औरत है। पर मेरी बेटी के गायब हो जाने के बाद ये औरत कभी नहीं आई। पर इस औरत के साथ भी काफ़ी बुरा हुआ था। उसके बेटे ने पागल होकर उसी होटल में सुसाइड कर लिया था, जिसे सुनकर यूमी पूरी चौंक जाती है, क्योंकि उसे आंट ने बताया था कि वो अब्रॉड में है। आखिर आंट क्या छुपा रही है, पता लगाने वो होटल जाती है और आंट के रूम की चाबी रिसेप्शन ड्रॉर से निकालती है। रूम में उसे मॉनिटर्स लेके दिखते हैं, जहाँ स्क्रीन में उसे कमरे के साथ साथ बेसमेंट रूम का भी स्क्रीन दिखता है। पर यहाँ कैमरा क्यों लगाए हुए हैं। फिर वो बेसमेंट जाती है, जहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। अंदर जाने पे एक कमरा होता है, जहाँ चेयर पे उसे एक डेड बॉडी बैठा दिखता है, जो आंट के बेटे की होती है। अब पुलिस ऑफिसर होटल आता है। बेसमेंट का मेन डोर खुला देखकर नीचे उसी डेड बॉडी तक पहुंचता है। दोनों को वहां जियो भी दिखी, जो दीवार पे अपना सर मार रही होती है। यूमी जाके उसे रोकती है। पुलिस को उस दीवार पे एक होल दिखाई दिया, जिसे तोड़ने पे वहां प्लास्टिक में लिपटे कई कटे सर दफन होते हैं। जब तक पुलिस को समझ पाती, आंट उसे मार देती है और यूमी को बेहोश कर किडनैप कर लेती है। होश आने पे वो खुद को चेयर से बंधा पाती है। यूमी पूछती है वो ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल दोस्तों, आंट अपने मरे बेटे को उसी आर्टिफिशियल और प्रिजर्वेटिव गुलाब जैसा जिंदा रखना चाहती थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कभी उसे मरा हुआ नहीं मानी, बल्कि बीमार मानती है। पूरी तरह पागल हो चुकी आंट को ये लगता है अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया और किसी को बता दिया तो वो उसे उससे दूर ले जाएंगे। इसीलिए वो उन लोगों को मार देती थी जिसे ये राज पता चल जाता था।
यूमी को अब जाकर असलियत का पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं बल्कि आंट ने मारा था और ऐसे ही बाकी स्टाफ्स को भी मारा गया है। यूमी की मां के डिप्रेशन की वजह भी यही थी। वो दोनों दोस्त थे, इसलिए उसकी मां ने ये बात सबसे छुपाया, पर जब स्टाफ्स मरने लगे तो वो पुलिस को सच बताना चाहती थी और तब आंट ने उसे भी मार दिया। और अब यूमी की बारी है। हाथापाई में यूमी जख्मी हो जाती है, पर उसकी मरी माँ उसकी मदद करती है, जिससे वो आंट को मार पाती है। होटल से बाहर निकलते वक्त उसे खिड़की पे उसकी मॉम खड़ी दिखती है। जैसा यूमी को लगता था कि उसकी माँ ने उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन मरने के पहले भी इस जगह से उसे दूर रखकर, मजबूरी में यहाँ रहकर और मरने के बाद भी प्रोटेक्ट किया। उसके यहाँ आने के बाद से वो उसे वॉर्न करती आ रही थी। यूमी डिसाइड करती है कि वो भी अब अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगी। लास्ट सीन में आंट जब मर रही होती है, उसे अपना बेटा दिखता है, जिसके प्यार में उसने ये सब किया। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।